आज देश में विपक्ष के हर नेता को लगता है कि बीजेपी को केवल जाति की राजनीति ही हरा सकती है और इसी हो हल्ले में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को भी लगता है कि बीजेपी की प्रदेश में केवल एक ही काट है, जातिगत जनगणना। लेकिन क्या यह उत्तराखंड के संदर्भ में एक सही राजनीतिक नीति है? पिछले 23 सालों के राजनीतिक सफर में उत्तराखंड को देखें तो कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जिन पर इस संदर्भ में बात की जानी चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने पिछले दिनों उत्तराखंड में जाति आधारित जनगणना की मांग की। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी ऐसी ही मांग की। उत्तराखंड में यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा का एक रॉन्ग पॉलिटिकल टर्न है। आप कुछ बिंदुओं पर गौर कर लीजिए, यह समझ में आ जाएगा कि यह फैसला सही नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के बहुत से प्रदेशों में ऐसे दल है जो किसी जाति विशेष या क्षेत्र विशेष की राजनीति करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई ऐसा दल नहीं है जो किसी जाति विशेष की राजनीति करता हो। देश के जिस भी प्रदेश में जातीय राजनीति का उभार है, वहां पर जातीय राजनीति पर दबदबा किसी क्षेत्रीय दल का ही है। कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मौजूदा समय में दलित पिछड़ों का वोट कांग्रेस के पास आना बहुत ही मुश्किल है। इससे उन राज्यों में बीजेपी को नुकसान तो हो सकता है जहां पर क्षेत्रीय दल प्रभावी है, लेकिन कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला है। यह सीधा सा समीकरण है। आप याद कीजिए, 90 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जातीय राजनीति को बढ़ावा दिया। इसके बाद कांग्रेस का इसके बाद ये जो पूरा का पूरा हुआ, विश्वनाथ प्रताप ने जो किया, इसके बाद कांग्रेस को इससे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि ऐसा ऐतिहासिक नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी है। क्षेत्रीय दलों को फलने फूलने का खूब मौका मिल गया। इसके बाद बड़ी तेजी से कांग्रेस ने ओबीसी वोट गंवा दिए। कांग्रेस लगातार गलती कर रही है। आप याद कीजिए, पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के जरिए यह दर्शाने की कोशिश की कि बीजेपी की तरह हिंदुओं का वो भी एक दल है। उत्तराखंड में भी हरीश रावत ने पिछले विधानसभा चुनाव में यह प्रयोग किया। सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की राह पर चले। यह बीजेपी की राजनीतिक लाइन पर खड़े होकर राजनीति करने की एक असफल कोशिश रही। यह पिछले चुनाव के परिणाम साबित करते हैं। और आप अगर मौजूदा समय में देखेंगे तो अब कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक लाइन पर खड़े होकर राजनीति करना चाह रही है। इससे क्षेत्रीय दलों को ही लाभ मिलेगा, कांग्रेस को नहीं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर कोई ऐसा दल, क्षेत्रीय दल नहीं है जो किसी जाति विशेष की राजनीति करता हो। उत्तराखंड की राजनीति में ब्राह्मण और ठाकुर फैक्टर का दबदबा हमेशा रहा है और यह दोनों ही वर्ग बीजेपी और कांग्रेस में करीब करीब बराबर के बटे हुए हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस का 35% से ज्यादा बेस वोट बैंक है। इनमें ब्राह्मण और ठाकुर वोट भी आते हैं। आप 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद किए गए सर्वे को देख सकते हैं। ब्राह्मण और ठाकुर वोट तेजी से बीजेपी के पास गए, दलित वोट कांग्रेस की ओर बढ़े हैं। इस तरीके से उत्तराखंड में पहले ही कांग्रेस के पास वो वोट आ रहा है जिसकी कांग्रेस को जरूरत है। अगर जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को यहां पर कुछ ज्यादा ही उछाला जाएगा तो ब्राह्मण और ठाकुर वोट को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा की यह बात पसंद नहीं आएगी। इसीलिए उत्तराखंड में कांग्रेस की जाति की राजनीति की जो नीति है वह उल्टी पड़ सकती है पार्टी को। यहां पर सरकार के उन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए कांग्रेस को जो जनता के बीच में अपनी जगह बना रहे हैं सरकार के खिलाफ। आप एक बात पर और गौर कर लीजिए, उत्तराखंड देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहां सवर्णों की आबादी तकरीबन 62% है। राज्य की कुल आबादी में से करीब 83% हिंदू है, करीब 14% मुसलमान है, 19% दलित है और करीब 5% अनुसूचित जनजाति है। यानी अगर दोनों वर्गों को मिला दिया जाए तो करीब 25 लाख के आसपास आबादी बनती है। 62% सवर्ण वोटर साफ साफ तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में बटे हुए हैं। जाति जनगणना की राजनीति इस संतुलन को बिगाड़ सकती है। यदि यह संतुलन एक बार प्रदेश में बिगड़ गया तो उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता हो सकती है। इसके बाद भी अगर जाति जनगणना पर कोई राजनीतिक संदेश देना उत्तराखंड में जरूरी है कांग्रेस के लिए तो उसे यशपाल आर्य के द्वारा दिलाया जा सकता है। कर्ण मेहरा का जाति की राजनीति पर बहुत जोर कांग्रेस के लिए नुकसान ही
साबित होगा, नुकसान का एक कारण बनेगा, यह तय मानिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा को यह समझना चाहिए कि वो बिहार या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा में खुद को बहने से थामे। वैसे तो जातीय जनगणना को लेकर हो रही राजनीति इन प्रदेशों में भी, जिन प्रदेशों की बात करो जिनमें क्षेत्रीय दल अपनी अपनी जाति को पकड़ के बैठे हैं, उन प्रदेशों में भी कांग्रेस को कोई सीधा लाभ मिलने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों के पास से जो वोट टूटकर बीजेपी के पास आ गया था, वो वापस क्षेत्रीय दलों के पास वो वोट जा सकता है। यानी बीजेपी को तो नुकसान हो सकता है अगर हुआ तो, लेकिन कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यह एक बहुत साफ सी बात है। इसके बाद भी कर्ण मेहरा उत्तराखंड में अगर इस लाइन पर आगे बढ़ते हैं तो कर्ण मेहरा को इस बारे में समझना चाहिए। उत्तराखंड में कर्ण मेहरा और यशपाल आर्य के बीच में राजनीतिक तालमेल ही कांग्रेस के लिए कुछ राहत के संदेश लेकर आ सकता है। वरना तो आप यह मानकर चलिए, अभी जो कुमाऊं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश और जागेश्वर धाम की यात्रा हुई है, वो बहुत कुछ बदलने वाली है। राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गढ़वाल में बीजेपी पहले से मजबूत है, कुमाऊं में कांग्रेस मजबूत रही है, लेकिन यहां पर भी अगर कांग्रेस में कमजोरी आती है तो फिर उत्तराखंड कांग्रेस के हाथ से यह प्रदेश लंबे समय के लिए निकल सकता है। वैसे भी राजनीति में 10 साल का वनवास बहुत ही अधिक होता है और कांग्रेस उत्तराखंड में पहले से ही 10 साल के वनवास पर है। यह कर्ण मेहरा समझते ही होंगे। पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक लाइन बहुत साफ है, लेकिन कर्ण मेहरा कुछ उलझे हुए से बार बार दिखते हैं। यह कई बार महसूस किया जाता है।